सोशल मीडिया पे जाके ये नहीं बोलना चाहता कि मेरी डेड देख लो, मेरी बेंच देख लो, मेरी स्क्वाट देख लो, पावर लिफ्टर हूँ, टोटल देख लो। जब खेलने आऊँगा तो बहुत सारे लोग छोड़ेंगे। सो हे गाइस, क्या हाल चाल, स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम आज करने वाले हैं स्क्वाट और बेंच हैवी। एक्चुअली बेंच मुझे कल करनी थी लेकिन मैं कल कर नहीं पाया, मेरी बॉडी में थोड़ी वीकनेस सी हो रही है, CNS फटीग हो गया। मे बी वो 3-3-3 ट्राई करने के बाद जो फेल हुई, 2 बार फेल कर दी मैंने, और उसकी वजह से इतना ज़्यादा CNS फटीग हो गया था कि आज भी इतनी एनर्जी फील नहीं हो रही। लेकिन ट्रेनिंग जो है वो तो करनी ही पड़ेगी। प्लस आज रोडीज़ का मेरा एविक्शन डे था। आज मैं रोडी से बाहर आ गया तो थोड़ा वही गाड़ी में देखता हुआ आ रहा था कि अच्छा आज बाहर निकल गया हूँ, ये वो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि MTV ने बहुत सारे सीन मेरे ऐसे कट कर रखे हैं। मैंने यूट्यूब पे कभी बताया नहीं, मैं अपने इंस्टाग्राम पे ही रेंट करता रहता था, लेकिन बहुत सारे मेरे सीन हैं कट करे। मैंने जाते समय भी बहुत कुछ बोला था, वो भी कट कर दिया। बट कोई नहीं, वो सब चीज़ें छोड़ो, 3 महीने पहले 4 महीने पहले की बात है। अभी मेन फोकस हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए है, जिसकी हम प्रेप कर रहे हैं। ऑफिशियल प्रेप नहीं है ये, बस हम अपना चेक कर रहे हैं कि हम कितने पीछे हैं। तो आज स्क्वाट का टारगेट देखते हैं कितना जाता है कितना नहीं जाता। बेंच प्रेस का तो मैं टारगेट बहुत ज़्यादा लेके चल रहा था, लेकिन मैं बता नहीं रहा अभी, क्योंकि मेरे को डर सा लग रहा है अंदर से। तो जैसे जैसे ट्रेनिंग करेंगे हम वैसे वैसे देखेंगे कितना वेट जा रहा है कितना वेट नहीं जा रहा। आज बिना किसी टाइम वेस्ट करे आज की ट्रेनिंग फटाफट शुरू करते हैं हम। चलो लेट्स गो। ये जिम आपको पता ही होगा, मैं अपनी स्टेट चैंपियनशिप की प्रेप में यहाँ पे आ रहा था। फिर कुछ दिन तक मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मेरे को थोड़ा बुखार हो गया था। तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं आऊँगा, थोड़ा घर पे ट्रेनिंग करूँगा। मेरे को लग रहा था कि बाहर ज़्यादा निकलने की वजह से बुखार हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मुझे बढ़िया लगता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एकदम प्योर वाइब आ जाती है और थोड़ा ना डर सा नहीं लगता। जैसे जब मैं अपने घर पे ट्रेन करता हूँ ना, तो वेट दिख रहा है पूरे टाइम, वेट दिखे रहा है पूरे टाइम, वही वेट दिखे जा रहा है तो घबराहट सी होने लगती है मेरे को थोड़ी। यहाँ पे थोड़ा खुला है, इधर उधर घूम के अपने आप को माइंड डाइवर्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि जितना मैं कम सोचता हूँ वेट मारने के बारे में, उतना ज़्यादा वेट हल्का लगता है। जितना हम ज़्यादा अपने सर पे हावी होने देते हैं वेट को कि यार इतना ज़्यादा वेट लगा रहे हैं, उतना मुश्किल हो जाता है। बाकी तुम्हारे भाई का नया फ़ोन देखो, नज़र मत लगाना, थू नया फ़ोन लिया है तुम्हारे भाई ने 16 Pro, क्योंकि पहले वाला टूट गया था। और चलो अब स्क्वाट शुरू करते हैं। मेरा माइंड थोड़ा ब्लैंक सा हो रहा है आज, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो आई एम जस्ट गोना बी क्वाइट एंड ट्रेन, टॉकिंग विल डू लेटर। ओके खट्टा है प्री वर्कआउट यार। आज बाकी कोई है नहीं हमारे साथ वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि कौशल गया हुआ है अंडमान निकोबार पता नहीं कहीं पे, और चिन्मय फ़ोन नहीं उठा रहा। दिल्ली गैंग गई हुई है पार्टी करने के लिए। ट्रेनिंग बेसिकली यही होती है, ट्रेनिंग के अंदर आपको अपने बॉडी को उस एक्सट्रीम लेवल पे ट्रेन करना होता है कि ताकि जब आप कंपटीशन में हो तो यू डोंट फील द प्रेशर, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डन दैट, कि आपने अकेले ट्रेन कर रखा है, आपने इतनी हाई प्रेशर में ट्रेन कर रखा है कि कंपटीशन में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो आपने प्लान करा है वो कभी होता नहीं है कंपटीशन में, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो आप उस समय पे कोई प्रेशर फील ना करो। एंड यही चीज़ के लिए हम प्रेप करते हैं अपनी ट्रेनिंग में। तभी जब डेडलिफ्ट में कर रहा था मुझे क्रैम्प वगैरह थे, लेकिन मैंने करा, फिर भी मेरे को पता था कि कुछ ना कुछ फकअप होगा ट्रेनिंग में, लेकिन मैंने करा, क्योंकि वो चीज़ के लिए मैं ट्रेनिंग में प्रिपेयर कर लूँगा। मुझे पता है कि ट्रेनिंग में क्या फकअप होंगे, क्या डिपेंडिंग हो, क्या मेरे मेंटल प्रेशर आएगा, ताकि मैं कंपटीशन में मुझे वो नॉर्मल लगे कि यार ये सब तो मैंने कर रखा है ऑलरेडी। तो दैट इज़ व्हाट वी ट्रेन फॉर। आज भी हम अकेले ट्रेन कर रहे हैं, हैवी ट्रेनिंग है, बहुत हैवी ट्रेनिंग है, लेकिन स्टिल अकेले कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम है ये, बट कोई नहीं, एवरीथिंग इज़ फर्स्ट टाइम, किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। तो चलो, जय शनिदेव। Around, I never heard of you. Rocky road ahead, and there's some things I had to hurt of. Pick a side, pick your poison. Pick a side, pick your poison. Pick a side, pick your poison. Ain't no picking on me, y'all about to get me going. Yeah, pick a side. We have the whole generation. साला इतना भारी स्पीकर खांसी आ गई।
170 के बाद डालूंगा इसे 220 में, सीधे नहीं हो रहे ये। यू विल ऑलवेज बी अ मॉन्स्टर बट आई एम नॉट योर मॉन्स्टर। ओनली फैंस कंटेंट है भाई ये, इतना मत दिखाओ। तेरी बहन चल चढ़ गया। इजी था। 260 लेते हैं, फिर मेन सेट 260 लास्ट वार्म अप लेके देखते हैं स्पीड क्या है, देन विल गो फॉर मेन सेट। भैया कोई पीछे आ जाएगा, कोई बस एक बंदा पीछे चाहिए थोड़ा बैलेंस के लिए। There's no way you can hide, Spartan. But there is one unavoidable truth you will never escape. You cannot change. You will always be a monster. डेप्थ थी 85 ले लूँ भाई, 85 आ जाएगा। मेरे को ना यहाँ पे जब अनरैक कर रहा था ना तभी भी अजीब सी जलन मच रही है। लास्ट ट्रेनिंग से हो गया था ये मेरे, बेसिकली इसमें ज़्यादा चलिया। 85 करे 90 भैया से पूछते हैं, जो वेट भैया बोलेंगे वही लगाएंगे, भैया को बताएंगे नहीं अपना पीआर क्या है। भैया कितना लेना चाहिए? अभी ये 60 था, अब टॉप सेट लेना है मैक्सिमम। 10 कितना हो गया? एक ही सेट लेना है, फिर वो नहीं बढ़ा नहीं सकते, तो मैं सोचा 90 ले लूँ। 15 90 हो जाएगा ना 15 में मेरे ख्याल से। 20 में तो 300 हो जाएगा, 15 लगा लेते, पीआर हो जाएगा जो बहुत तगड़ा वाला। लेते यार फैन वन मत बोला करो, फैन इनके होते हैं टीवी वालों के, हमारे भाई हैं सब। चल हर्ष, अरे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी, थोड़ी देर में करूँ कॉल। डेप्थ का थोड़ा इशू होगा ना, थोड़ी कम होगी डेप्थ, कोई नहीं, गांड पड़ेगी भाई। आँख पटने को हो रही थी नीचे जाते हुए। डेप्थ उतनी नहीं आई होगी। अरे मेरे को बहुत भारी लगा यार, ये पैर दर्द हो रहे हैं मेरे बहुत ज़्यादा, ये बहुत टाइट है। चल निकल। थोड़ा उसके लिए रहता है कि कभी कभार बार ज़्यादा इधर चले जाए ना, तो बस वही ऐसे नहीं निकलेगा। ये बेंच प्रेस की पावर लगानी पड़ेगी इसमें, बैठ के तो नहीं खींचेगी ये।
ओ बहनचोद कितना दर्द हो रहा है। एक सेकंड। ओह बहनचोद, ओह दर्द हो रहा है, ऐसे पड़े पड़े दर्द हो रहा है। डायरेक्ट नीचे धक्का देके निकलेगा ये। हाँ भैया थोड़ी हेल्प की जरूरत है, निकल नहीं रहा, बहुत दर्द हो रहा है। भाई की तो पावर खत्म हो गई, पहले तो निकल भी रहा था थोड़ा थोड़ा। हाँ निकल रहा है। ओ भाई साहब, ओ मम्मी मेरी खास ना निकल तो बेइज्जती वाली बात हो जाती है। 3-3 आदमी लग रहे, खींच नहीं रहा। भाई वहाँ का तो बहुत दर्द हो रहा है। अब पता लगा मैं फटाफट क्यों मार रहा था, मैं कहा बहुत दर्द हो रहा है। हाँ पर ये बहुत छोटा साइज है यार। ओह मेरे खास, मैं खून पसीने की मेहनत, गॉट लिटरली गॉट रियल। खून पसीना दिखाओ पसीना चालू है। अब आवाज़ आ रही है। अमन पाजी ने मेरी पूरी क्लिप कट कर दी। अब ये वीडियो वायरल नहीं हुई तो मैं अमन पाजी की पेमेंट एक कट मैं ये कह रहा था भाई देखो, बेंच अब हैवी है, डेडलिफ्ट मेरी ऑलरेडी फेल हो गई थी लास्ट ट्रेनिंग में जो मेरे को मानना था, तो स्क्वाट में भी 290 मैंने सोचा भी नहीं था आज के अटेम्प्ट लूँगा, पर मैंने लिया इसलिए क्योंकि मेरे को ये था कि मैं ना डर खोलने की कोशिश करता हूँ। जब ना जैसे मेरे माइंड में किसी भी चीज़ का थोड़ा बहुत डर बनने लगता है ना, मैं उसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ कि नहीं बनने नहीं देना। मैं ये सोचा था कि यार 280 आएगी नहीं आएगी, 275 आएगी नहीं आएगी, मेरा इतना डर बैठ रहा था। मैंने कहा 290 मारो, भैंस की टाइट देखेंगे क्या होगा, ज़्यादा वेट फेल हो जाएगा। फेल ही तो होगा। अगर यहाँ पे ट्रेनिंग में फेल कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टेज पे फेल नहीं करना है। स्टेज पे होती है कि भाई स्टेज पे वेट मारना है। जैसे कि तुमने देखा स्टेज पे 909 गया था मैं लास्ट ट्रेनिंग में, टोटल ऐसा मारा है कि नेशनल में भी इतनी गया नहीं, बहुत कम गया। नेशनल में भी मेरे ख्याल से 40-45 किलो कम गया है मेरे स्टेट के टोटल से, इसलिए मैं नेशनल भी खेलने नहीं गया। मैं कहा मैं हराने किसको जाऊँ, मैं किसको क्या प्रूफ करने जाऊँ, मुझे पता है मैं तगड़ा हूँ, मैं बाकी बंदों को प्रूफ करने जाऊँ कि मैं तगड़ा हूँ। मेरे को नहीं खेलना है ऐसे लेवल पे जहाँ पे मुझे कंपटीशन नहीं मिले, जहाँ पे मुझे मेरे को अपने आप को पुश करने का मौका ना मिले। मुझे अपने आप को पुश करने का मौका मिलेगा 2 स्टेज पे, अब एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप। इस साल की एशियन चैंपियनशिप में मुझे ये भेज नहीं रहे हैं। मैंने बोला कि अगर मैं नेशनल खेलूंगा तो भेजोगे, कहते नहीं नेशनल खेलोगे तभी भी नहीं भेजेंगे। मैंने कहा क्यों, कहते कि पिछले साल का नेशनल खेलना था तब इस साल के नेशनल, इस साल के एशियन में जाने दोगे। मैं कहा ये कौन सी स्कीम लगा रहे हो भाई, नहीं कहते यही स्कीम है। तो मैं कहा फिर मैं इस साल के नेशनल क्यों खेलूँ भाई, कॉमन सेंस, मैं इस साल के नेशनल क्यों खेलूँ जब मुझे इस साल के नेशनल से इंटरनेशनल में सिलेक्शन ही नहीं मिल रही है। तो वो कहते कि फिर भाई अगले साल के खेल लेना। मैं कहा ठीक है अगले साल के खेल लूँगा। अब मुझे जाना है अगले साल के इंटरनेशनल में, तो मैं इस साल के नेशनल क्यों खेलूँ, किसको हराने जाऊँ, क्यों फेम दूँ लोगों को फालतू की। मेरे को व्यूज़ लाने के लिए कंपटीशन खेलने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो घर पे भी वेट मार के सेम अमाउंट ऑफ व्यूज़ लेके आ सकता हूँ, सेम अमाउंट ऑफ PR मार सकता हूँ। और मेरी इतनी बड़ी ईगो नहीं है कि मुझे लोगों को नीचा दिखाने की ज़रूरत पड़े। मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे पता है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं किस तरीके से कहाँ से आया हूँ और कितना आगे जाना चाहता हूँ। मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ आप बेंच में भी PR मारते हैं, और जिसकी किल से उसकी और किल्स आओ। लाइफ का मोटो, इस वीडियो का मोटो ये है, जो जितना किलसता है उसकी उतनी किल्स आओ। मुझे भी नेटी गॉड का टाइटल लगता है क्रिंज, पर मैं बोलता क्यों, क्योंकि कुछ लोगों की किलसती है, तो मैं कहा डालो। अगर लोगों की किलस रही है तो डालो, वरना मुझे भी क्रिंज लगता है नेटी गॉड थोड़ा। ये देखो तुम्हारी 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप की टूर का खर्चा नजर ना लग जाए, थू थू। रोडीज देखा कभी, रोडीज ना मैं कभी नहीं देखा। अरे यार देखो आप, मैं रोडीज में आता हूँ, टीवी पे आता हूँ मैं, ख़त्म हो गया अभी। देखो मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप की, वर्ल्ड रिकॉर्ड की। अब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, आपका नाम क्या है? संदीप भाई की वजह से बनेगा, क्योंकि संदीप भाई मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करने देते थे, किसी को नहीं करने देते थे, पर मुझे करने देते थे। कर लो थोड़ा जल्दी, 12:30 हो रहे हैं, जल्दी करते हैं। देखो सन्नाटा जिम, कोई नहीं है, खाली ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई शोर शराबा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। काम इन द हेड, क्लियर गोल, क्लियर नंबर, फिर भी वेट मारेंगे, फिर भी चैम्पियन बनेंगे। और अगर कोई आपको ऐसा गोल अचीव करना है लाइफ में जो अनरियलिस्टिक लगता है नॉर्मल लोगों को, तो उसके लिए आपको शोबाजी की ज़रूरत नहीं, एक काम हेड विद क्लियर विजन होना चाहिए। अगर आपके पास वो है तो आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके साथ 10 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं या आप अकेले ट्रेनिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है आपको क्या चाहिए। वो 10 लोगों से आपके गोल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। परफेक्ट एग्जांपल मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि आपको जो अचीव करना है आप कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है।
किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है, शाउट आउट, पैसे, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत करो, वेट आएगा। भाई अनरैक करवा दोगे एक बार? ओह लास्ट सेट 180 हो गया, अब 200 खत्म। Run up on a fake and no senseless. 100 more dead bodies in the masters. Looking for a zombie dead bitch, nothing masters. I don't want to hear you know about Obi-Wan. The Jedi turned against me. Don't you turn against me? स्टार्ट है बस, अभी बहुत ज़्यादा माननी है यार। मैं सोशल मीडिया पे जाके ये नहीं बोलना चाहता कि मेरी डेड देख लो, मेरी बेंच देख लो, मेरी स्क्वाट देख लो, पावर लिफ्टर हूँ, टोटल देख लो। और जब खेलने आऊँगा तो बहुत सारे लोग छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ तो विदाउट रेस्ट मारा है बहुत जल्दी में। एक हफ्ता और रुको, अगले हफ्ते डीलोड मार रहा हूँ, उसके अगले हफ्ते के देखना नंबर। जो इस बार डेड फेल करी है ना, अगली बार डेड भी फेल नहीं करनी। तितर गुल हो जाएंगे। रेडी हो जाओ नेटी और नोट वीडियो बनाने के लिए मेरे ऊपर। मन्नू स्टेरॉइड लेता है, बहुत ज़्यादा लेता है, बहुत ज़्यादा। देखते हैं क्या मैं अभी भी एक रोडी हूँ इतने ज़्यादा बॉडी वेट पे। सो गाइज वर्कआउट करके हम घर पे आ चुके थे और मुझे याद आया, मैंने वीडियो के कमेंट के नीचे देखे कि बहुत सारे लोग आप में से पूछे थे कि भाई वो कंपटीशन वाले दिन जो आप इंजेक्शन लगा रहे थे वो थे क्या, आपने बताया ही नहीं। और मैं भी भूल जाता हूँ, मैं आधी वीडियो में कुछ कहता हूँ फिर भूल जाता हूँ वीडियो में दिखाना। तो देखो वो इंजेक्शन थे, ये सब दिखा दो भाई। अब ये सब है क्या, देखो एक है कैल्शियम सैंडोज, एक है एल्डरवेट, एस्टामिन 3 जो होती है, जो कि इन फेमस एस्टामिन 3 जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायरल हूँ मैं, जिसके इंजेक्शन में मेरे हाथ में एक फ़ोटो है जिसमें मैं ये रहा इंजेक्शन, वो ऐसे पकड़ के बैठा हूँ। रिमेंबर सेम टू सेम ऐसी फोटो है ना, ऐसे लेके बैठा, सेम टू सेम यही इंजेक्शन नहीं 20 ml का था, वो इससे भी बड़ा इंजेक्शन था और मैं ऐसे लेके बैठा हूँ। द इनफेमस फोटो ऑफ मन्नू चौधरी, मन्नू चौधरी लिखोगे सबसे पहले वो फोटो आ जाएगी। इंजेक्शन लेके बैठा हूँ ऐसे। तो एस्टामिन 3 बेसिकली अमीनो एसिड होते हैं। एस्टामिन 3 अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो यहाँ पे पीछे पूरा आपको अमीनो एसिड होते हैं। अब बेसिकली अमीनो एसिड आप इंजेक्ट क्यों कर रहे हो, आप खाने से भी तो खा सकते हो। अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। प्रोटीन को आप अगर ब्रेक डाउन करोगे तो वो अमीनोज से बने होते हैं। अब इसकी लेने के रीज़न ये है कि ये बायोबिलिटी इतनी ज़्यादा है, ये प्योर अमीनो एसिड्स है। जब आप डायरेक्टली अपने वेन्स में इंजेक्ट कर रहे हो तो ये किसी भी डाइजेशन प्रोसेस से गो थ्रू नहीं कर रहे, तो ये डायरेक्टली आपके मसल सिंथेसिस में जा रहे हैं, जो डायरेक्टली आपकी मसल रिकवरी में हेल्प करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप 20-30 ग्राम प्रोटीन इससे ले रहे हो और 20-30 ग्राम प्रोटीन उससे ले रहे हो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उस चीज़ में। नाउ मुझे नहीं पता ज़मीन आसमान का फ़र्क है या नहीं, अब मैं हर एक चीज़ के आपको बताता हूँ। कैल्शियम सैंडोज है जो नॉर्मल कैल्शियम सैंडोज होती है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। एल्डरवेट मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। बेसिकली वाइटामिन एंड मिनरल्स है।
अब आप बोलोगे भाई जब तुझे इसके बारे में पता ही नहीं है तो तू ले क्यों रहा है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ। क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो मैंने अपने प्रेप, जब मैंने जिम करना शुरू करा था, मैंने 3 साल लगातार हर रोज खाता था, हर रोज एकदम शिद्दत से, और मुझे फील होता था कि हाँ भाई क्रिएटिन खा रहा हूँ, जब तक ताकत फील हो रही है। प्रोटीन, जब मैं प्रोटीन स्टार्टिंग में पता लगा था, जब इतनी नॉलेज नहीं थी, रोज खाता था और मुझे ना अंदर से फील होता था कि यार तगड़ा फील हो रहा है आज। फिर मेरे को कीड़ा है, मेरे को पढ़ने की आदत है, तो मैंने जब पढ़ना शुरू करा कि क्रिएटिन बायोलॉजिकली कितना फर्क लेके आता है आपकी बॉडी में 1 साल के अंदर कितना परसेंट, तो वो 2 से 3% का फर्क था कि अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर डाइट ले रहे हो तो क्रिएटिन से आपको 5 से 6% की हेल्प मिलेगी ज्यादा से ज्यादा 1 साल के स्पैम में। तो मेरा दिमाग ये रहा कि यार मैं 5-6% के लिए इतनी मेहनत क्यों करूं कि रोज पानी में डाल के पीऊं। तो मैंने क्रिएटिन लेना ही छोड़ रखा। मैं पिछले 1 साल से क्रिएटिन मुश्किल से 1-2 बार लेता हूँ और मेरे पे 5-5, 6-6 डब्बे पड़े हुए हैं, मैं ले ही नहीं पाता, मैं आलसी बहुत हूँ। सेम चीज विद प्रोटीन। जब मुझे पता लग गया कि प्रोटीन स्कूप और प्रोटीन जो खाने से हम ले रहे हैं सेम ही है, प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, तो मैं प्रोटीन भी लेना भूल जाता हूँ कभी कभार, मैं खाने से ही पूरा कर लेता हूँ। अब ये चीज है, अब ये चीज बेसिकली क्या होता है, एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब ये होता है, जब एक स्टडी हुई थी, ये बहुत लंबी वीडियो हो सकती है, एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी के अंदर बेसिकली साइंटिस्ट ने 10-20 लोग उठाए थे, जिसमें से 10 को स्टेरॉइड्स लगाया था और बाकी 10 को बोला था हम तुमको भी स्टेरॉइड लगा रहे हैं, लेकिन उनको पानी के इंजेक्शन लगाए गए थे, लेकिन उनको बोला गया था कि हम तुम्हें स्टेरॉइड दे रहे हैं। तो जो 10 लोग थे उनको स्टेरॉइड नहीं दिया गया था और जो 10 लोग थे उनको स्टेरॉइड बोल के पानी के इंजेक्शन लगाए गए थे। साइंटिस्ट ने ये देखा कि जिन लोगों को उन्होंने ये बोला था कि ये स्टेरॉइड है लेकिन पानी ही लग रहा था, वो लोग नेचुरल लोगों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बल्कि वो नेचुरल ही थे। पर जो लोग नेचुरल थे, जिन्हें बोला था हम तुम्हें कुछ नहीं दे रहे, वो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को बोला गया है कि तुम्हें स्टेरॉइड दे रहे हैं पर स्टेरॉइड नहीं दे रहे थे, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दिस इज प्लेसिबो इफेक्ट। जब आपके दिमाग को लगता है कि आप कुछ ऐसी चीज ले रहे हो जिससे आपको हेल्प मिलने वाली होती है, तब न्यूरोलॉजिकली और हार्मोनली आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है उस चीज से जो आपको हेल्प करती है आपकी ट्रेनिंग में या फिर जिस भी चीज के लिए आप ले रहे होते हो। तो इसलिए मैं चीजों के बारे में पढ़ता नहीं हूं, बस मुझे पता है ये हार्मफुल नहीं है मेरी बॉडी के लिए। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है, लिफ्टर्स ने, कि भाई असर करती है तगड़ी, एकदम तगड़ी चीज है, इससे लिफ्टिंग हैवी हो जाती है, बॉडी रिकवर हो जाती है। तो मैं ले लेता हूँ, मैं पढ़ूंगा, मुझे पता लग जाएगा कितना असर है कितना असर नहीं है। और बाय चांस अगर ज्यादा असर नहीं होगा तो ये सब लेके जो मेरे एक दिमाग में मेंटालिटी रहती है कि जिस दिन मैंने ये लगा लिया, मेरे को ये रहता है कि अगले 2 दिन बाद मुझे पीआर मारना ही मारना है यार, इंजेक्शन लगाया है, ये लगाया, नस में ये लगाया, वो मेंटालिटी चली जाएगी मेरी। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग जो मैं अब सीख गया हूं कि मुझे एक प्लेसिबो इफेक्ट अपने दिमाग में कुछ चीजों को लेकर रखना है। तो इसलिए मैं ये सारे इंजेक्शन लगाता हूं, लेकिन हेटर ये कोई भी वीडियो देखेगा नहीं और वो ऐसे फिर से इंजेक्शन की फोटो लेके पोस्ट कर देंगे। तो और जो अभी आपने आरुष के रील में देखा होगा, जो मैं एक रील बहुत वायरल हो गई है, वो ये था जो आरुष की रील में आपने देखा था, ये ग्लूथोनाइन जो भी बोलते हैं इसे, ग्लूटोना जो भी है, ये है ये बेसिकली D10 हटाने के लिए D10 है एक तरीके से बायोलॉजिकल वाला D10 इंजेक्शन वाला, और ये बहुत अच्छा असर करता है इफ टेकन इन IV फॉर्म। और इसके लीवर पे भी बहुत अच्छे फायदे होते हैं, बहुत सारे फायदे हैं। तो इसलिए मैं दवाई की जगह, गोली की जगह, क्योंकि गोली की बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम है, इसे इंजेक्टेबल फॉर्म में ले रहा हूँ। और ये इंजेक्शन आपको दिखा था आरुष की वीडियो में। अब मैं इसे लगवा लेता हूँ, ठीक है। अब मिलते नहीं है, देख लो कैसे लगता है, फिर देखते हैं क्या करते हैं। यही था जो स्टेरॉइड्स का राज था। और मैं अपने इंस्टाग्राम पे इसलिए जवाब नहीं देता जो भी ये स्टेरॉइड वाले एलिगेशंस वगैरह जो रील बनती है उन सब पे, क्योंकि अच्छा ही है, बातें करते देना चाहिए लोगों को। और यूट्यूब वीडियो तक वो आते नहीं, वो छोटी छोटी क्लिप जो कटी होती है वो देख के वो फिर रील बनाते हैं, तो नाम चलता रहता है, मार्केट में नाम उड़ता रहता है और वो उड़ते रहना चाहिए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। 333 kg की डेडलिफ्ट हमने फेल करी थी और 290 किलो की स्क्वाट में डेप्थ नहीं है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट स्क्वाट। बेंच ओके गई, पर बेंच में भी पॉज की जरूरत है। तो इस वेडनेसडे, मतलब जो आपने वो लिफ्ट देखी है उसको 1 हफ्ता हो चुका है। ये हफ्ता मैंने डीलोड लिया है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा कुछ। और नेक्स्ट वेडनेसडे हम एक ही दिन के अंदर स्क्वाट बेंच डेड करने वाले। अभी तक तो यही सोचा है मैंने, मॉक मीट टाइप होगी। मॉक मीट का मतलब जिम में हम कंपटीशन की तरह जब लिफ्टें लगाते हैं तो उसे मॉक मीट कहते हैं। और अभी तक तो यही प्लान चल रहा है कि वेडनेसडे को फिर से हम अटेम्प्ट लेंगे हर चीज़ का और मैक्स आउट मारेंगे। तो देखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत धूमदार खतरनाक बवाल होने वाली है। तब तक के लिए सी यू। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कुछ ना कुछ, और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय।